नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खबरों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आज दिन भर की खबरें देखने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुस्लिम समाज के सबसे बड़े त्योहार ईद उल फितर को लेकर पुलिस थाने में उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में मुस्लिम समाज के प्रतिनिधिमंडल की आवश्यक बैठक। पेश इमाम के साथ ली गई बैठक। आवश्यक दिशा निर्देश। ईद के त्योहार को लेकर सोशल मीडिया पर गलत टिप्पणी करने पर कानूनी कार्रवाई का दिया आश्वासन। समाज के लोगों ने सादगीपूर्ण ईद का त्योहार मनाने का दिया आश्वासन। सरवाट शहर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नगरपालिका ने छेड़ा अभियान। मास्क नहीं लगाने पर बेवजह बाजार में घूमने पर जुर्माना वसूलने की कार्रवाई। 20 लोगों पर जुर्माना करते हुए 5,000 रुपये की राशि वसूली। केकड़ी में अजमेर रीजन थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी और MLD विद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में लगा निःशुल्क रक्तदान शिविर। 51 रक्तदाताओं ने किया रक्तदान। कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे सफाई कर्मियों का मास्टर कॉलोनी के बाशिंदों ने किया स्वागत। प्रतिदिन मोहल्ले में सफाई करने वाले सफाई कर्मियों को माला उपहार भेंट कर किया सम्मानित। केकड़ी में कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज सकुशल घर लौटने के बाद शहर के विभिन्न गलियों में लगाई गई बल्लियां हटाने का कार्य शुरू। कई इलाकों से हटाई गई बल्लियां, आवागमन किया गया सुचारू। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। मुस्लिम समाज की ईद उल फितर के त्यौहार को लेकर शनिवार को केकड़ी पुलिस थाना परिसर में उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में मुस्लिम प्रतिनिधियों की एक बैठक ली गई। बैठक में लॉकडाउन के चलते ईद उल फितर को मनाने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। बैठक में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने कहा कि मुस्लिम समाज का पाक और मुकद्दस महीना रमज़ानुल मुबारक खत्म होने वाला है और इस दौरान पूरे महीने भर मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा सरकार की गाइडलाइन की पालना करते हुए उन्होंने लॉकडाउन की पालना की है। उन्होंने समाज के प्रतिनिधियों को बधाई भी दी। साथ साथ ही उन्होंने बैठक में कहा कि चांद दिखने के बाद रविवार या सोमवार को मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा पर्व ईद उल फितर मनाया जाएगा। ईदगाह पर किसी तरह की सामूहिक नमाज नहीं होगी। समाज के लोग घरों पर ही ईद का त्यौहार और नमाज अदा करेंगे। इस हेतु उन्होंने मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों को हर संभव प्रशासनिक सहयोग का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि ईद के त्यौहार के दौरान अगर कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर गलत टिप्पणियां करता है तो वह तुरंत इसकी सूचना केकड़ी पुलिस थाने में देंगे। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने लॉकडाउन की पालना करते हुए त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए निर्देशित किया है। बैठक में पुलिस उपाधीक्षक राजेश वर्मा, तहसीलदार कपिल शर्मा, थाना प्रभारी महावीर शर्मा ने भी अपने सुझाव देते हुए कहा कि त्यौहार के दौरान प्रशासन का पूरा सहयोग समाज के लोगों को मिलेगा। समाज के लोग भी प्रशासन को पूर्ण सहयोग करेंगे। बैठक में विभिन्न मस्जिदों के मौलाना व मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भी अपने अपने सुझाव दिए। उन्होंने प्रशासन को आश्वस्त किया है कि ईद का त्यौहार सादगीपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। बैठक में मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि व विभिन्न मस्जिदों के पेश इमाम मौजूद थे। पिछले 1 महीने से आप लोगों ने बहुत ही संयम से कार्य किया है अब तक। उसके लिए पहले तो आपको सबको धन्यवाद बहुत बहुत का। आपने बहुत अच्छी तरीके से केकड़ी शहर को अब तक कोरोना से सब लोगों ने मिलकर बचा के रखा है। माह रमज़ान अब कंप्लीट होने की तरफ है, बल्कि हो ही गया समझो आप, आज नहीं तो कल। तो इसके लिए आपने सब पहले तो आप सब ने जो तपस्या की उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने सब अच्छे से तपस्या की है 1 महीने तक। ईद उल फितर जो है अपने परसों या कल जैसा भी निर्णय होता है उसके हिसाब से होगा। अपने को बिल्कुल संयम रखते हुए जैसे पहले अपने लॉकडाउन का पालन किया उसी तरह से अब कल भी या परसों भी अपन पालन करेंगे। कहीं भी कोई किसी भी प्रकार का सोशल मीडिया पे कहीं कोई किसी प्रकार की टिप्पणी आती है तो तुरंत पुलिस को अवगत करवाएं, ताकि किसी प्रकार का माहौल जो अच्छा बना रहे, जैसे यहाँ पे अभी तक बना हुआ है वैसे ही आगे बना रहे और आप सब अच्छे से ईद मनाएं। यही मैं आप सबको शुभकामना प्रेषित करता हूँ। किसी भी प्रकार का प्रशासन से सहयोग की आपको अपेक्षा हो तो ज़रूर बताएं, सदैव तैयार है आपके लिए पुलिस और प्रशासन। तो बाकी अच्छे से आप ईद मनाएं, नियमों की पालना करें जैसे आपने पूर्व में की है। यही मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। पटेल मैदान स्थित MLD विद्यालय में शनिवार को अजमेर रीजन थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी और MLD विद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर लगाया गया। इस रक्तदान शिविर में शहर के लोगों ने बढ़ चढ़ कर के रक्तदान करते हुए 51 यूनिट रक्तदान किया। अजमेर JLN चिकित्सालय की टीम द्वारा रक्त संग्रहण वाहन में रक्त संग्रह किया गया।
एमएलडी विद्यालय के संस्थापक चंद्रप्रकाश दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि थैलेसीमिया बच्चों के निरंतर रक्त संचरण हेतु सरकार के निर्देशानुसार क्षेत्रवार ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में केकड़ी में ये कैंप लगाया गया। ईश्वर परवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि ब्लड संग्रहण चल वाहन में पूर्णतया वातानुकूलित होने के साथ साथ ब्लड बैंक द्वारा डॉक्टर सहित ब्लड बैंक का स्टाफ भी उपलब्ध था। दोपहर 11 बजे से 4 बजे तक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इससे पूर्व रक्तदान शिविर का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें केकड़ी उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, केकड़ी तहसीलदार कपिल शर्मा बतौर अतिथि के रूप में उपस्थित थे। अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन के बाद रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया गया। दिन भर चले रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस रक्तदान शिविर में भंवरलाल तेली, गब्बर सिंह सिंधी, विष्णु साहू ने आर्थिक सहयोग दिया। साथ ही बजरंग दल द्वारा विशेष सेवा कार्य किया गया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने संबोधित करते हुए कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा महान दान है जो किसी की जिंदगी को बचा सकता है। साथ ही रक्तदान रक्तदाता के लिए स्वास्थ्य के प्रति लाभदायक भी है। हर स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। जैसा कि आपको विदित है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए बहुत सारे थैलेसीमिया के मरीजों को बहुत बड़ी समस्या हो रही है उनके ब्लड के संबंध में। उनके लिए ब्लड उनकी जीवन रेखा है, उनकी लाइफ लाइन है। और ऐसे समय में ब्लड डोनेशन करना, कलेक्शन करना और उस ब्लड की उन तक पहुँच सुनिश्चित करना देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और साथ में ईश्वर जी पारवानी, उनकी पूरी टीम और सभी सदस्यों को इस काम के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना नेक कार्य, एक पुनीत कार्य करके बहुत सारे लोगों के जीवन में एक नई आशा का संचार कर रहे हैं। आपका ये कैंप सफल हो और ब्लड अच्छे से कलेक्ट होके और निश्चित स्थान पर पहुँच जाए, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आज तहसीलवार ब्लड डोनेशन कैंप के अंतर्गत केकड़ी तहसील में एमएलडी हायर सेकेंडरी स्कूल पटेल मैदान पर रक्त संग्रहण वैन के द्वारा ब्लड डोनेशन लिया जा रहा है। इस वैन में 2 बेड लगे हुए ब्लड डोनेशन के लिए, जहां पे सुरक्षित ब्लड डोनेशन स्वैच्छिक रक्तदाताओं के द्वारा किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य पूर्ण होने के लिए अभी भी 4 तहसीलों में ब्लड डोनेशन कैंप लगाने शेष हैं। हमारे द्वारा अजमेर में 4, क्षेत्रवार तथा 3 तहसीलों में किशनगढ़, ब्यावर तथा केकरी, जो कि आज लगाया गया है, यहाँ पे ब्लड डोनेशन 50 यूनिट किया जा रहा है। इसमें यहाँ के निवासियों के द्वारा खास करके सुदूर गांव के क्षेत्र जैसे बगेरा है और साथ ही साथ काबरिया, सरवार, केकरी शहर, यहाँ से नौजवान बच्चे उत्साहपूर्वक यहाँ आके ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। ये जो ब्लड इकट्ठा किया जाएगा, जो संग्रहित किया जाएगा, इसका उपयोग जो हमारे थैलेसीमिया 220 बच्चे रजिस्टर्ड हैं, इनके निरंतर रक्त संचरण में प्रयोग किया जाएगा। केकड़ी में कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद शहर के विभिन्न गली मोहल्ले को बल्लियां लगाकर पैक किया गया था। उन बल्लियों को आज से खोलने का काम शुरू किया गया है। बल्लियां खोले जाने से कई कॉलोनियों के बासिंदों को अब वाहन लेकर बाजारों में आने की सुविधा मिल पाएगी। केकड़ी के काजूपुरा में कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद शहर में लगाए गए कर्फ्यू के दौरान केकड़ी के विभिन्न गली मोहल्लों को बल्लियां लगाकर वाहनों का आवागमन रोक दिया गया था। शहर के बाज़ारों को जोड़ने वाले गेटों पर भी बल्लियां लगा दी गई थी, जिससे फालतू के वाहन बाज़ारों में प्रवेश नहीं कर सके। वहीं काजपुरा बोरा कॉलोनी सहित राजपुरा रोड, सापड़दा रोड, गीता भवन मार्ग सहित शहर की विभिन्न कॉलोनियों को भी बल्लियां लगाकर बंद कर दिया गया था। अब तीनों कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें सकुशल घर भेज दिया गया है। इसी के साथ प्रशासन ने कॉलोनी वासियों को भी राहत दी है। शनिवार को सुबह से ही बल्लियां हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसी के तहत जूनियर गेट पर भी लगी बल्लियां भी हटा दी गई। वहीं राजपुरा रोड, सापड़दा रोड और दंड का रास्ता की सभी बल्लियां हटा दी गई है। अब इस इलाके में रहने वाले लोग आसानी से अपने दुपहिया वाहनों से अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर सकेंगे। बल्लियां हटाने के प्रशासन के निर्णय का कई लोगों ने स्वागत भी किया है और राहत देने के लिए प्रशासन और पुलिस का आभार भी जताया। कोरोना संक्रमण के दौर में जहां चिकित्सा कर्मचारी, पुलिस और सफाई कर्मचारी मुस्तैदी के साथ
अपनी ड्यूटी कर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। इन कोरोना योद्धाओं के इन साहसिक कर्तव्यों के लिए जगह जगह लोग इनका सम्मान और हौसला अफजाई कर रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को मास्टर कॉलोनी के बाशिंदों ने इस क्षेत्र में सफाई करने वाले कोरोना योद्धा कर्मचारियों का गर्मजोशी के साथ अभिनंदन किया। कॉलोनी के लोगों ने और महिला पुरुषों ने सफाई कर्मचारियों का पुष्प माला पहनाकर स्वागत किया और उन्हें उपहार भी भेंट किए गए। इस मौके पर मोहल्ले वासियों ने इन सफाई कोरोना योद्धाओं का तालियां बजाकर अभिनंदन करते हुए इनका हौसला अफजाई किया। मोहल्ले की महिलाओं ने बताया कि कोरोना संक्रमण के तहत इन सफाई कर्मचारियों की बदौलत पूरा शहर स्वच्छ और सुंदर रहा है और इन्हीं की बदौलत आज शहर भी सुरक्षित है। सफाई कर्मचारियों की सेवा भी पुलिस और चिकित्सकों से कम नहीं है और यह लोग सम्मान के हकदार है। इसी कड़ी में इन कर्मचारियों का सम्मान किया गया। सरवाड़ शहर में लॉकडाउन के दौरान लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना राशि वसूलने की कार्रवाई शनिवार को की गई। नगरपालिका अधिशासी अधिकारी सीता वर्मा के आदेशानुसार सफाई निरीक्षक भागचंद कीची के नेतृत्व में कर्मचारियों की टीम सरवाड़ नगरपालिका के मुख्य इलाकों में पहुंची, जहां पर बिना मास्क घूमने वाले व बेवजह घूमने वाले लोगों के चालान काटे गए। शनिवार को की गई कार्रवाई के दौरान कई लोगों के चालान काटकर 5,000 रुपये की राशि वसूली गई। सफाई निरीक्षक भागचंद कीची ने बताया कि बिना मास्क घूम रहे लोगों पर 200 रुपये, गुटखा तंबाकू खाने वाले लोगों पर 500 रुपये और होम आइसोलेट व्यक्ति अगर बाहर घूमता हुआ नजर आया तो 1,000 रुपये के चालान काटे जा रहे हैं। शनिवार को सरवाड़ में की गई कार्रवाई के दौरान 20 लोगों के चालान काटकर 5,000 रुपये की राशि वसूली की गई। चालान टीम में सफाई निरीक्षक भागचंद कीची, सत्यनारायण लखन, संदीप सेवता, आरएसी के जवान राजेंद्र गाना, साथ ही इस दौरान टीम द्वारा लोगों को मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंस की पालना करने के लिए भी प्रेरित किया गया।